प्रिय बच्चों, प्रायोगिक कार्य को ध्यान में रखते हुए जो पुष्प हमने पूर्व में किए हैं उसी में हमारे यहाँ के लोकल फ्लोरा में उपलब्ध होने वाला एक और पुष्प जिसे नीरियम इंडिकम या लाल सफ़ेद कनेर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से उसका वानस्पतिक अध्ययन करके उसके विभिन्न लक्षणों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी लेक्चर के अंदर आपको सारी जानकारी दी जा रही है। नेरियम इंडिकम जो कि नेरियम ओडोरम के नाम से भी जाना जाता था और सामान्य नाम के रूप में ये कनेर के नाम से जाना जाता है और ये एपोसानेसी कुल में पाया जाता है। अगर इसका हम वर्गीकरण देखें, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम ट्रेक्यूबाइंटा, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, सब क्लास एस्ट्राइडी, ऑर्डर जेंसेनेल्स, जीनस नीरियम एंड स्पीसीज इंडिकम। अगर आप प्लांट देखें तो प्रकृति के अंदर एक ये क्षुपीय प्रकृति के अंदर ये पाया जाता है और इसमें लाल, बैंगनी और सफ़ेद रंग के पुष्प इसमें पाए जाते हैं और ये थिवसिया पेरुवियाना से मिलते जुलते पौधे के रूप में दिखाई देता है। उसकी पत्तियां जो है वो लेंसुलेट लीफ जो है इसकी दिखाई देती है और जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इस पौधे को उगाया जाता है। अगर हम इसके बॉटनिकल लक्षण और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका हैबिट, इट इज़ एन एवरग्रीन श्रब विद लेटेक्स। ये एक सदाबहार सूप होता है जिसमें लेटेक्स पाया जाता है। रूट्स इसकी ब्रांच्ड होती है और मूसला मूल इसमें पाई जाती है। स्तंभ इरेक्ट, एरियल, वुडी, सॉलिड, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, स्मूथ विद मिल्की लेटेक्स। इसका तना वायवीय और ऊर्ध्व होता है, थोड़ा काष्ठीय होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल, इट इज़ बेलनाकार होता है, शाखित होता है और इसके अंदर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। इसकी लीफ का अगर हम वर्णन देखें तो लीफ इसकी वर्ल्ड मतलब चक्र में होती है, चक्रिक होती है, सिंपल होती है, सरल होती है और सब सेसाइल होती है। सब सेसाइल से यह अर्थ यह है कि यह अर्धवृंतीय होती है, नन्नूपर्णी होती है, लैंसुलेट और विद एंटायर मार्जिन। ये थोड़ी सी लंबी पत्ती होती है इसकी और इसका मार्जिन जो है वो पूरा होता है, कहीं से भी वो कटी फटी नहीं होती है। एक्यूट होती है, आगे से तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, लेदरी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, चर्मिल होती है और इसके अंदर यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। एक सिरी ये जालीकवच सिरा विन्यास पाया जाता है। अगर हम इसका पुष्पक्रम देखें तो इसके अंदर जो है टर्मिनल साइम, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसमें शीर्षस्थ पुष्पों का झुंड जो इसमें पाया जाता है, जो कि एक साइम के रूप में होता है, वो पाया जाता है। अगर हम इसका पुष्प देखें तो पुष्प इसका ब्रैक्टिएट होता है, इसमें सैपत्र पाया जाता है, पेडिसिलेट होता है, ये व्रंतीय होता है, कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट मीन्स इट कंटेन्स बोथ द सेक्स, द्विलिंगी होता है ये, और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या समित कहते हैं जिसको, और पेंटामेरस और पंचतयी होता है, हाइपोगाइनस और साइक्लिक जिसे हम कहते हैं, ये जहांगधर होता है। ये लाल, पिंक और सफ़ेद, लाल, गुलाबी और सफ़ेद तीनों रंगों में इसके पुष्प पाए जाते हैं। कैलिक्स अगर हम देखें तो इसके जो बाह्य दल होते हैं वो 5 होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको गेमोसेप्लस या संयुक्त बाह्य दली कहते हैं। इसके अंदर क्वेंक्वेंशियल और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है और ये थोड़े ग्लैंडुलर होते हैं, ग्रंथिल होते हैं और थोड़े इन्फीरियर होते हैं। अगर हम इसका करोला देखें तो करोला भी इसके अंदर 5 पाए जाते हैं और करोला भी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए उसको संयुक्त दली कहते हैं। ट्यूबुलर होते हैं, नलिकाकार होते हैं और थोड़े चक्रिकाकार होते हैं, रोटेट होते हैं। करोना जो है इसके करोला की ट्यूब के अंदर पाया जाता है, जिसमें किरीट होता है, जो कि छोटे छोटे हेयर्स जो है इसके पत्ती जो इसकी करोला की जो लीव्स होती है, करोला की लीव्स के अंदर की ओर इसमें करोना पाए जाते हैं। इसके अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है, जो दल विन्यास है वो इसके अंदर व्यावर्तित होता है।
जैसा कि पहले बताया गया आपको, पिंक और वाइट ये गुलाबी या सफ़ेद रंग के दल इसमें पाए जाते हैं। एंड्रोशियम, इसके अंदर 5 स्टेमन पाए जाते हैं जो कि एपिपेटलस होते हैं, दल लग्न होते हैं, और पेटल्स के साथ में ये एकांतरित होते हैं। इंसर्टेड नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब, ये कोरोला की ट्यूब के अंदर की ओर इंसर्टेड रहते हैं। सेजिटेट होते हैं, बाणाकार होते हैं। फिलामेंट शॉर्ट होते हैं, और एंथर जो है वो स्टिग्मा के चारों ओर एडहेयर किए हुए होते हैं, स्टिग्मा को घेर के रखते हैं। फिलामेंट शॉर्ट, लेकिन स्टेमन से ऊपर की ओर कुछ हेयरी अपेंडेजेस निकलते हैं जो एक दूसरे से मिलकर के चोटीनुमा संरचना बना लेते हैं। एंड ये ऊपर की ओर निकल करके 5 स्टेमन की जो हेयरी ग्रोथ होती है ये एक दूसरे से जुड़ करके एक चोटीनुमा संरचना बना लेते हैं। एंथर इसके बेसिफिक्स्ड होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। अगर हम गाइनोसियम की संरचना देखें तो नीरियम के अंदर जो गाइनोसियम होता है वो बाइकार्पलरी द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, द्विकोष्ठी होती है, कोष्ठ 2 होते हैं इसके अंदर, और एक्साइल प्लेसेंटस होता है इसके अंदर, अक्षीय बीजांडन्यास होता है। हर एक लोक्यूल के अंदर कई सारे ओव्यूल होते हैं। इसका स्टाइल लॉन्ग होता है और स्टिग्मा जो है वो ड्रम के आकार का होता है। जैसा कि हमने बताया कि ओवरी इसके अंदर जो है द्विअंडपी होती हैं और इसलिए प्लेसेंटस एंड एक्साइल होता है। अगर हम ओवरी से उसके प्लेसेंटेशन का कंपेरिजन करें तो सामान्यतः जहाँ पर भी एक ही अंडप होता है, एक ही कोष्ठ होता है, और ओवरी वहाँ पर जो है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन वाली होती है, वहाँ पर सीमांत बीजांडन्यास होता है। ऐसे अंडाशयों के अंदर जहाँ पर एक अंडप होता है, एक ही कोष्ठ होता है, वहाँ पर बीजांडासन एक्साइल होता है, सॉरी मार्जिनल होता है। अगर कार्पल की संख्या 1 से अधिक होती है और कोष्ठ 1 होता है तो वहाँ पर पेराइटल या बेसल या फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन अगर कार्पल की संख्या भी 1 से ज़्यादा है और कोष्ठ की संख्या भी 1 से ज़्यादा है तो प्रेजेंटेशन सदैव एक्साइल होता है, जैसा कि ये केस है। यहाँ पर कार्बन की संख्या भी 1 से ज़्यादा है और कोष्ठ की संख्या भी 1 से ज़्यादा है, इसलिए प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमेशा अक्षीय होगा। अगर पुष्प सूत्र हम देखें इसका तो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 हैं यहाँ पर और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कोष्ठक बंद कर रखा है इनको। C5 कोरोला भी 5 होते हैं, वो भी कोष्ठक के अंदर बंद है। एंड्रोशियम में स्टेमन 5 होते हैं और C और A के ऊपर एक दल लग्न का निशान दिखाया गया है, टोपी दिखाई गई है उसके ऊपर। गाइनोसियम इसका बाइकार्पलरी होता है और बंद होता है, सिनकार्पस होता है इसलिए इसको कोष्ठक में दिखाया गया है, और ओवरी सुपीरियर होती है इसलिए नीचे की तरफ उसमें निशान दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये हम अगर देखें तो ये नीरियम का फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हमें समझ आता है। ये इसका प्लांट है, अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ये लैंसियोलेट लीव्स दिखाई दे रही है और पुष्पों का ऊपर टर्मिनल साइन यहाँ पर दिखाया गया है। इसका अगर फ्रूट देखें आप तो फ्रूट जिसकी फोलाइकल दिखाई देती है, 2 फोलाइकल आपको दूर से दिखाई दे रही है। और इसका यहाँ पर एलिस फ्लावर दिखाया गया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो है किस प्रकार से स्टेमन के ऊपर जो है जो हेयरी ग्रोथ होती है आपस में मिलकर के एक चोटीनुमा संरचना पर हेयरी ग्रोथ दिखा रखा है। अंदर तरफ इसका स्टाइल और स्टिग्मा दिखा रखा है ड्रम शेप्ड, और यह एलिस फ्लावर का दिखाया गया है। और साथ में ओवरी का यहाँ पर टीए दिखाया गया है जिसके अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें, फ्लोरल डायग्राम देखें तो इसके अंदर बाहर की ओर कैलिक्स दिखाए गए हैं, अंदर करोला जुड़े हुए दिखाए गए हैं और ट्विस्टेड दिखाए गए हैं करोला। साथ ही 5 स्टेमन जो इसके अंदर दल लग्न दिखाए गए हैं अंदर, और ओवरी इसकी जो है वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस दिखाई गई है। नीरियम इंडिकम जैसा कि हम जानते हैं ये एक पॉइजनस प्लांट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, पेट्स के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, बर्ड्स के लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली ओलियोसिन और causes nausea, vomiting, cardiac aneurysm, hypertension and death also. The
other uses of Nerium indicum, they are of medicinal properties they are bitter, acrid, astringent, antihelminthic, aphrodisiac, stomachic, and diuretic, emetic. These are all the useful medicinal products also obtained from the Nerium indicum. It is expectorant, cardiac tonic, and anti-cancers also. Used in the treatment of cardiac asthma, the renal and vesical calculi, chronic stomach skin related problem, snake bites, joint pains, leprosy, cancer, ulcers, etc. Local people use the decoction of the leaves has been applied externally in the treatment of scabies and to the reduce the swellings. Leaves and flowers are also used to treat malaria, and to traditional medicines it induces the termination of embryo. The real powder is an external remedy for hemorrhoids and ulcer around genitals. Leaves and bark is used in treated in insecticides, rat poison, and parasitic. Kona is also used as ornamental shrub. So it is also used as kaner is used as ornamental shrub. So these are the various uses. They have been used as many medical purposes, and therefore kaner is a very good plant with having so many good characteristics. Thank you very much.